हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है वो हमने लिया था क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो चैप्टर नंबर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल। तो इसके हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स का मीन है लड़के और लड़की के रूप में बड़े होना। तो इसके हमने कुछ पॉइंट पढ़े थे। ग्रोइंग अप इन सोमवा इन 1920, फिर हमने पढ़ा था ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960। आज का जो हमारा पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे माई मदर डज नॉट वर्क। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें दिखाया गया है कि दो बच्चियां होती हैं आपस में। एक अपनी माँ को कहती है, जिसका नाम जसप्रीत होता है, वो अपनी माँ से कहती है कि मेरे साथ एक्सकर्शन पर चलो। वो अपनी माँ से कहती है कि एक दिन के लिए आप छुट्टी ले लो, क्योंकि उसकी माँ एम्प्लॉयड है। वो उसको कहती है एक दिन की छुट्टी ले लो और मेरे साथ टूर पर चलो, एक्सकर्शन पर चलो। और साथ में वो अपनी माँ से कहती है कि जो हरमीत की माँ है, उसकी जो सहेली है, वो हमेशा उसके साथ टूर पर जाती है, एक्सकर्शन पर जाती है, क्योंकि वो कोई कुछ काम नहीं करती है। अब उसकी माँ उसको कहती है कि उसकी माँ, तुम कैसे कह सकती है कि उसकी माँ कोई काम नहीं करती है। वो कहती है कि वो खाली घर में ही रहती है, ना कोई जॉब करती है ना कुछ करती है, वो घर का काम करती है, तो वो कोई रियल काम थोड़ी होता है। तो इसकी माँ जो जसप्रीत है जी, इसकी माँ इसको कहती है कि नहीं, असल में वही रियल काम है। वो कहती है कि चलो हम उनके घर में जाते हैं। तो वो अपनी बेटी के साथ उनके घर में जाती है और उनसे जाकर पूछती है कि मेरी बेटी कहती है कि आप कुछ काम नहीं करते हो। जसप्रीत जाती है हरमीत के घर। तो वो हरमीत की माँ से कहती है कि मेरी बेटी कहती है कि तुम कुछ काम नहीं करते हो। जब ऐसे बात कर रहे थे तो जो हरमीत की बेटी है वो भी कहती है कि मेरी माँ कुछ काम थोड़ी करती है, ये तो घर का ही काम करती है। तो असल में इन बच्चों का कहना है कि जो घर का काम है वो काम नहीं होता है। तब जो जसप्रीत है वो हरमीत को कहती है कि आप एक दिन के लिए स्ट्राइक पर चले जाओ, तो फिर देखो क्या होता है। तो वो एक दिन के लिए स्ट्राइक पर जाती है। तो बच्चों को कहती है कि आज आप खुद घर का काम संभालना और अपने पापा के साथ मदद करना। लेकिन एक दिन में ही बच्चों को इतनी दुश्वारी आती है घर के काम में, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, बर्तन साफ करना, टिफ़िन पैक करना। तो इतना दुश्वारियाँ आती हैं तो वो समझ जाते हैं कि रियल काम क्या होता है। तो अब हम जहाँ से पढ़ेंगे वैल्यूइंग हाउस वर्क। वैल्यू हाउस वर्क के कि जो हाउस वर्क है, जो घर का काम है, उसको कैसे वैल्यू दी जाती है, उसको वैल्यू देनी चाहिए। हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। जो हरमीत की फैमिली है वो सोचती थी कि जो उसकी माँ घर में काम करती है वो रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क आर एंड केयर गिविंग टास्क लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन। कहता है अक्रॉस द वर्ल्ड में देखा गया है कि जो औरत का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में है, घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम की, वो क्या होती है? बच्चों की केयर करना, फैमिली को देखना, स्पेशली चिल्ड्रन, जो बड़े होते हैं घर को, जो बीमार होते हैं, लाइज विद वूमन। तो जितने भी ये काम होते हैं जी औरतों के सर पर होते हैं ज़्यादा पर, यानी कि औरतों से ही मिले जुले, औरतों से ज़्यादा उनका वास्ता होता है। तो जट एज वी सीन द वर्क दैट वुमन डू विद इन द हाउस इज नॉट रिकोगनाइजिंग एज वर्क। लेकिन इतना काम करने के बाद भी ये जो औरतें काम करती हैं इसको रिकोगनाइज एज ए वर्क माना गया नहीं है। सोसाइटी इसको क्या कहती है? मानती नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। तो ये सब जगह होता है। इट इज़ देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर एंड सोसाइटी डी वैल्यू दिस वर्क। क्योंकि ये जो घर का जो काम करती हैं इसके लिए उनको कुछ पैसा नहीं मिलता है, और सोसाइटी कहती है, सोसाइटी इसको डी वैल्यू करती है। इस काम को क्या कहती है? वैल्यू नहीं देती है। वो कहती है कि जॉब करना, नौकरी करना, घर में जाकर बाहर जाकर जॉब करना, तो वही क्या है, उस काम को ही वैल्यू माना जाता है। लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। अब हम बात करेंगे लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। जो डोमेस्टिक वर्कर है, लोगों के घरों में काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह की है। इन द स्टोरी अबव, जो हमने स्टोरी पढ़ी, हरमीत मदर वाज नॉट द ओनली हु
डिड द हाउस वर्क। इसमें खाली हरमीत की माँ एक नहीं है जो घर का काम करती है। ए लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय द मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर। कहता है कि जो हरमीत की मदर है जो कि एम्प्लॉयड है, वो सारा काम तो नहीं करती है, लेकिन उसको मदद किससे मिल जाती है? उसने जो घर में एक नौकरानी रखी है जिसका नाम है मंगला। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। क्या किया जाता है कि सिटीज़ में अक्सर देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक वर्कर को हायर करते हैं। हायर मीन लोगों को घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए रखते हैं औरतों को। दे डू ए लॉट ऑफ वर्क। जो बेचारी जो घर में जो औरतें लोगों के घरों में काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि स्वीपिंग करती हैं, क्लीनिंग करती हैं, फिर वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोती हैं, खाना बनाती हैं, कुकिंग करती हैं, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं, एंड जो बूढ़े होते हैं उनकी देखभाल के लिए। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। कहता है जो लोगों के घरों में काम करती हैं अक्सर वो ज़्यादातर उसमें औरतें होती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू दिस। कभी कभी ये भी देखा गया है कि नौजवान लड़के और लड़कियां भी लोगों के घरों में काम करते हैं। बेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। अब इनकी जो बेज होती है, जो मजदूरी होती है, वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस जो घर का काम होता है इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है। ए डोमेस्टिक वर्कर डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। अब जो डोमेस्टिक वर्कर होता है किसी के घर में काम करने वाला, उसका जो काम है वो दिन में 5 बजे से ही शुरू हो जाता है और रात 12 बजे तक चलता ही रहता है मानो। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू देयर एम्प्लॉय ऑफन डू नॉट शो मच रिस्पेक्ट। इतना हार्ड वर्क, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको ज़रा सी भी रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं मिलती है। दिस इज़ व्हाट मिलानी ए डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एट दिल्ली। यही बात हम पढ़ेंगे कि मिलानी एक एक डोमेस्टिक वर्कर है जो कि दिल्ली में काम करती हैं। उसके एक्सपीरियंस से हम देखेंगे वो क्या बता रही है। माई फर्स्ट जॉब वाज इन रिच फैमिली दैट लाइव्ड इन ए 3 स्टोरीड हाउस। कहता है वो कहती है कि मैंने सबसे पहले जो किसी के घर में नौकरी की तो दिल्ली में की, वो बहुत दिल्ली में जिनके घर मैंने नौकरी की वो बहुत ही रिच फैमिली थी और 3 स्टोरी उनका मकान था। द मेम साहब वाज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। कहता है जो मेम साहब थी, जो घर की मालकिन थी, वो बहुत ही क्या थी, अजनबी थी और हर काम करवाने के लिए वो बहुत शोर मचाती थी। माई वर्क वाज इन द किचन। मेरा जो काम होता था वो रसोई में होता था। देयर वाज 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। मेरे अलावा 2 और लड़कियां भी काम करती थी जो कि सफाई सुथराई करती थी। वन डे वुड बिगिन एट 5 o'clock फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अप ए कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटी। कहता है कि ब्रेकफास्ट में हमें क्या मिलता था, 1 कप टी और 200 की रोटी मिलती थी। वी कुड नेवर गेट ए थर्ड। हमें तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड द 2 अदर गर्ल वुड बेग मी टू गिव मी देम एन एक्स्ट्रा रोटी। जो कहता है शाम के वक्त मैं जब रोटियां बनाती थी तो जो दूसरी लड़कियां थी वो मुझसे क्या कहती थी कि 1 रोटी हमें ज़्यादा दे देना। आई वुड सीक्रेटली गिव इट देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा 1 फॉर माई सेल्फ। और मैं क्या करती थी, चोरी छिपे उनको 2 रोटियां दे देती थी और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बनाती थी, क्योंकि उस घर में हमें 3 से ज़्यादा रोटियां मिलती, 2 से ज़्यादा रोटियां मिलती नहीं थी, इसलिए मैं सीक्रेटली बनाती थी। वी कुड नॉट वियर चप्पल इन द हाउस। हमें घर में पहनने के लिए चप्पल नहीं होती थी या चप्पल नहीं पहनते थे उस घर में हम। इन द विंटर वी फिट ओवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोर। कहती है कि सर्दियों में हमारे जो पाँव हैं वो सूज जाते थे। आई यूज्ड टू फील स्केर्ड ऑफ मेंबरशिप मेम साहब बट आल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड। कहता है कि मुझे उस मेम साहब से बहुत डर लगता था और कभी कभी मुझे गुस्सा भी आता था कि मैं इसकी बेइज्जती कर दूँ। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिज़र्व टू ट्रीट विद सम रिस्पेक्ट। कहता है कि क्या वो कहती है कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते और इतना काम करने के बाद भी क्या हम थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हैं। ये कौन बता रही है? मिलानी अपना एक्सपीरियंस बता रही है, क्योंकि वो दिल्ली में किसी के घर काम करती थी। इन फैक्ट बट वी कॉमनली टर्म एज हाउस होल्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट एक्ट्स। अगर वास्तव में देखा जाए तो जो हाउस
वर्क है, घर का जो काम है, इसमें बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे। ए नंबर ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। कहता है ये जो काम होते हैं इन सब को करने के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की ज़रूरत पड़ती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच बेटर। कहती है कि अक्सर देखा गया है कि जो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया, वहाँ पर जो औरतें हैं या गर्ल्स हैं वो दूर दूर से पानी लेकर आती हैं। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड। जो गांव एरिया है वहाँ पर जो औरतें हैं वो लकड़ी के बड़े बड़े बोझे ढोती हैं। टास्क लाइक वॉशिंग, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। कहता है औरतें घर में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि वॉश, कपड़े धोती हैं, क्लीनिंग करती हैं, सफाई करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। मैनी चोर्स, वो चोर्स मीन घर के काम, लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग हॉर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, द वुमन डू इट्स स्ट्रेंथ एंड फिजिकल डिमांडिंग वर्ड्स दैट नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन। कहता है कि जहाँ बताया गया है कि जो औरतें हैं वो बहुत ही काम करती हैं घर में, घरेलू काम बहुत ही होता है। कुकिंग का काम भी इतना है कि उनको क्या करना पड़ता है, घंटों खड़े रहना पड़ता है रसोई में और हॉट स्टोव के आगे। अब वो इतना काम करती हैं और मैंने उनके मुकाबले इतना काम नहीं करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इन फैक्ट वी एड about the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure। इसमें दिखाया गया है कि वुमेन के पास इतना काम होता है कि उनको कुछ भी टाइम नहीं बचता है, लेकिन जो आदमी हैं वो काम करते हैं, लेकिन वो फ्री भी होते हैं तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। बिलो इज सम डाटा फॉर स्पेशल स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सी इफ यू फिलिंग द ब्लैंक्स। कहते हैं कुछ डाटा नीचे दिखाया गया है, स्पेशल स्टडी की गई है जो किसके द्वारा की है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1988 और 1990 में। इसमें दिखाया गया है वुमेन पेड वर्क हॉर्स पर वीक। हरियाणा में वुमेन को जो कितना मिलता था, 23 रुपये मिलता था। तमिलनाडु में 19 रुपये। यहाँ पर हाउस वर्क पर वीक, जहाँ पर पर वीक यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 35 है। अब देखिए मैन कितना मिलता है, और 38 और 40। यहाँ पर मैन अनपेड हाउस वर्क पर वीक जो कुछ नहीं काम नहीं करते हैं वो 2 है, फिर नीचे 4 है। तो ये एक डाटा दिखाया गया है कि उसमें दिखाया गया है कि उस एरिया में काम करने के लिए औरतों को कितना पैसा मिलता है और मर्द को कितना पैसा मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।